दोस्तों कैनवा में हम जब भी कोई पोस्टर बनाते हैं तो उसमें फ्रेम का इस्तेमाल बहुत करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने इस फोटो में दो जगह फ्रेम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक सर्कल फ्रेम है और एक रेक्टेंगल फ्रेम है। लेकिन इस फ्रेम पे मैंने जो पिक्चर प्लेस किया है ये कैसे किया है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्रेम का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो क्या होता है कि किसी भी फोटो को हम उस पर प्लेस करेंगे तो वो फोटो पूरी तरह से अंदर चला जाता है। अब जैसे कि ये मैंने प्लेस किया है, इसको पकड़ के अगर हम यहाँ रखते तो ये पूरी तरह से प्लेस हो गया। अब ये देखने में बेकार लग रहा है ना। इसको मैंने ऐसे कैसे बनाया था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से पता चल सके। तो इस फोटो को मैंने डाला था, है ना। फ्रेम कैसे आएगा इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम सीधा सर्च करेंगे फ्रेम, तो वो आ जाएगा। अब सर्कल फ्रेम चाहिए तो सर्कल फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम आपको मिल जाएगा बना बनाया। लेकिन हमें फ़िलहाल नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक करके इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा। और इसका आउटलाइन भी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं, तो इसको हम रहने देते हैं 4 पॉइंट तक। उसके बाद इस फोटो का एक हम कॉपी करते हैं कंट्रोल डी से, एक को साइड रखते हैं और एक को यहाँ से पकड़ के इस पर शिफ्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बैठ गया। ये कुछ अच्छे से नहीं आ रहा, हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, जो सर है इसका और हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ ज़्यादा चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे ना, इस पर फिर से क्लिक करके थोड़ा नीचे आएंगे और इस तरीके से फिर हम शिफ्ट करेंगे इसको। तो ऐसे प्लेस करने से क्या होगा, ये ऊपर से कट गया, अब हमारा काम आसान हो गया। फिर हम दूसरा जो कॉपी बनाए थे उस पर हम क्लिक करेंगे। इसको क्या करेंगे ना, हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको जब भी हम प्लेस करेंगे इसको, तो फ्रेम से होके इसको नहीं छोड़ना है, इसको बाहर में ही हमें रखना है, ठीक है। इसका मतलब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ तो ये फिर से फ्रेम में घुस गया, तो फिर ये बेकार हो गया, है कि नहीं। तो इसको हमें बाहर से लाना है तब जाके ये सेट होगा। तो एक स्टेप पीछे आके हम इसको फिर से पकड़ते हैं और बाहर से क्लिक कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए मैं नीचे से नहीं क्लिक कर रहा हूँ, बाहर से कर रहा हूँ। तो जो मैंने इस पे फ़ोटो सेट किया है उसके हिसाब से हमें इस फ़ोटो को रिसाइज़ करना है और फिर रिसाइज़ करके उसमें हम सेट करना है। उसके बाद नीचे से कट कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इसको रिसाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा पीछे हो गया, हाँ। ये कुछ इस तरीके से रिसाइज़ हो जाएगा और फिर नीचे से इस तरीके से पकड़ के इसको हम ऊपर उठा देंगे और जहाँ तक लगे हमें कि ये हाँ अब ये सेट हो गया, है ना, तो हम इसको फिर हम छोड़ सकते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से वो अच्छा दिखना चाहिए, तभी हमारा जो है पोस्टर वो कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ वो फिर इनकम्प्लीट ही रहता है। हालांकि पता चल जाता है ना, अगर हम पूरी गौर से देखें तो पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से मैं जो भी है मैंने बनाया है, तो कुछ इस तरीके से हम फ़ोटो को प्लेस कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से जितना करेंगे उतना हमारे पास एक्यूरेसी होगा और उतना बेटर ये बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये घुस गया और कंप्लीट डिज़ाइन इस तरह हो गया। इसको हम रिसाइज करेंगे तो एक एक करके तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इसको रिसाइज करेंगे तो फिर जो ऊपर का साइज है वो बेकार हो गया, है ना। तो इस चीज़ को भी कैसे ठीक करें, इसको पहले क्लिक करेंगे, फिर हम शिफ्ट लेके इसको हम क्लिक करेंगे इस फोटो को, ठीक है। अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे। अब क्या होगा ना, ये दोनों फोटो साथ में मूव करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा डिज़ाइन कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं एक साथ में। तो जैसा मैंने दिखाया था उस फोटो में वैसा ही पहले मैंने बना दिया। और ये तो सर्कल की बात है, और ऐसे ही जो हमारा प्रॉपर्टी काम करता है वो रेक्टेंगल फ्रेम पे भी काम करता है। जैसा कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, इसको भी मैंने सेम टू सेम प्लेस किया है, यहाँ पे क्लिक किया है और सिर्फ इसका जो ऊपर का पार्ट है उसको मैंने ऊपर प्लेस किया है, बाकी जो नीचे है वो तो फ्रेम के अंदर है ना। तो कुछ इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। और जितने भी सारे फ्रेम हैं सारे फ्रेम का एक ही प्रॉपर्टी होता है, तो बहुत आसान है, आप सीख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फ्रेम में हम किसी भी फ़ोटो को प्लेस कर सकते हैं। ये एक मेडिकल हेल्थ सेक्टर का एक पोस्टर है जिसको मैंने बनाया है। आप भी इस तरह से बना सकते हो बहुत इजीली तरीके से। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।